हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। गाइज, आज के इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक पढ़ने वाला है। प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टुडेज टॉपिक, लेट मी टेल यू ऑल देयर इज अ बिग 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 अनाउंसमेंट विच इज ऑन द फ्लोर। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे। वीडियो जो है वो आपको मिलने वाला है प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। क्या बात कर रहे हो? यस। सो गाइज, जो मॉडल अनअकैडमी पे हम यूज़ कर रहे थे, दैट वाज अ प्लस मॉडल, जहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट्स थे। रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग, पीडीएफ ऑफ द नोट्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे आप लोगों को बुक का हार्ड कॉपी भी रिलीज हो रहा था। सो नाउ गाइज, जस्ट स्टेपिंग अ स्टेप अहेड, आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंडली प्रीमियम रिकॉर्डेड स्टूडियो कंटेंट। तो जहाँ पे हम आपको बोल रहे थे कि आपको एनिमेटेड कंटेंट मिलने वाले हैं, मेमोरी टेक्निक्स, विजुअल टेक्निक्स के साथ आपको कंटेंट समझाया जाएगा। सो येस माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी स्टूडियोज में आपको मिलने वाला है एट सीए फाइनल लेवल ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट। एंड वो भी प्राइजेस अगर आप देखोगे तो इट इज़ very minimal. We bet that nowhere you are going to get the prices at which Unacademy is going to offer. And on top of that, you can use the code AUDITSAR to take maximum possible discount. So specifically talking about Audit Fast Track and Audit regular batches, Fast Track is already launched. Regular batch for May 23 and November 23 is upcoming. So guys, don't wait, don't miss this opportunity. Start studying hard. So चलिए इसी बात पे हम आज का कंटेंट शुरू कर देते हैं. Let's get started. चलिए तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज नथिंग बट ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? पहले ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में चीजें समझते हैं, सोचते हैं कि क्यों ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगेन आपके लिए पूछा जा सकता है 0 to 5 मार्क्स। आया तो एक क्वेश्चन आएगा इसमें से 5 मार्क्स के लिए, 1 मार्क का एमसीक्यू। अगर नहीं आया तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट एज पर द ट्रेंड, एवरी अटेम्प्ट हैज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑलवेज। ठीक है। सो ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। वंस अपॉन अ टाइम सीए फाइनल के लेवल के लिए इसका करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इसका जो नहीं हुआ किसी का। दिस वॉज वन ऑफ द डिफिकल्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ईजी भी लगता था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता था। तो ये है इसका का छोटा सा उल्लेख जो ऑडिट वाले सिलेबस में है। ठीक है। तो चलो पहले तो समझ लेते हैं व्हाई ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी एट दिस सीए फाइनल लेवल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑडिट अंडर automated environment, ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में दो चीजें हैं। पहला, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। मतलब क्या? आज पूरा ऑर्गेनाइजेशन, आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो आप, छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, कंप्यूटर्स, सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इन सब के वाया काम कर रहे हैं। सो बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व्स आर ऑपरेटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, हेंस हमारा ऑडिटिंग भी नीडेड है टू बी कंडक्टेड अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑडिट। तो मैम एक मिनट, प्राइमरीली हमको क्या क्या चीज़ें देखनी, सोचनी या समझनी है? प्राइमरीली हमको यहाँ पे समझना है कि बिजनेस में ऐसा सबसे पहला देखो, यूजुअली हाउ डज आवर ऑडिट ऑपरेट्स? यू ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग एज पर 315। आप बिजनेस में जाओ, बिजनेस के एनवायरनमेंट को, बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल्स को, बिजनेस के ऑपरेशंस को समझो। पहले सबसे पहले आएगा 315, उसके बाद आएगा आपके रिस्क असेस, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के बाद आपके रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, दैट इज 330। तो अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स ऑटोमेटेड है तो उसको सोचना, उसको समझना, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बेसिस पे, इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे रिस्क को रिस्पॉन्ड करना, एंड द लास्ट थिंग व्हाट यू डू इज, अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, दैट विल इम्पैक्ट योर रिपोर्टिंग एज वेल। सो बस यही सारी चीज़ जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ एफर्ट्स ऐड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन। सो सबसे पहला 315, देन 330, देन रिपोर्टिंग के एरियाज में इम्पैक्ट आएगा।
अब आगे मैम 315 में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखो 315 एज अ बेयर स्टैंडर्ड जब भी मैंने आपको प्रोनाउंसमेंट से पढ़ाया था, आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू गेन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज अबाउट द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हो, बिजनेस एनवायरमेंट को गेन मतलब बिजनेस एनवायरमेंट का नॉलेज गेन कर रहे हो, पहले सिर्फ इतना था ऑपरेशंस क्या है, हाउ इट इज फाइनेंस्ड, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, पहले सिर्फ इतना हुआ करता था, नॉलेज ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन, फाइनेंस। बट अब क्या एडिशनल चीज़ें हैं? अब एडिशनल चीज़ों में आएगा विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, सॉफ्टवेयर इज इन हाउस या पैकेज सॉफ्टवेयर, हु इज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हु इज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वेदर दिस एप्लीकेशन इज बीइंग टेस्टेड और नॉट, क्या ये एप्लीकेशन टेस्टेड है या नहीं है। तो ये सारा चीज़ हमको ध्यान में रखना। तो पहले भी हम लोग नॉलेज इकट्ठा करते थे बिजनेस का, अभी भी नॉलेज इकट्ठा करेंगे बिजनेस का, बट अब बिजनेस के नॉलेज में कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन। मैम पहले भी हम लोग रिस्पॉन्ड करते थे, अब क्या होगा? अब देखो, अगर मुझे इंटरनल कंट्रोल, जो ऑटोमेटेड इंटरनल कंट्रोल है, इस पर भरोसा नहीं है, अगर ऑटोमेटेड इंटरनल कंट्रोल्स है जिस पे हमको भरोसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वी विल नॉट रिलाई ओवर इंफॉर्मेशन, वी विल नॉट रिलाई ओवर इंफॉर्मेशन विच इज सिस्टम जनरेटेड। हम ऐसी सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? एडिशनल टेस्ट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली बढ़ा देंगे। सो यही सारा इम्पैक्ट है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, रिलायंसेस, रिस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे हम लोग कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं ना, इस चैप्टर में आपको ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया हुआ है। सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलो कम ऑन, लेट अस स्टेप इनटू द चैप्टर एंड स्टार्ट लर्निंग। सबसे पहला, व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज एन इकोसिस्टम जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन शुरू, स्टार्ट, खत्म, process, everything is via technology. So here it combines people, processes and technology. Every business overall is related to each other via technology. So there are category of business application, there are examples of application. I am very sure थोड़ा बहुत जो आर्टिकलशिप आपने किया हो, ये सारी चीज़ आपने देखी होगी। क्लाइंट प्लेस पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, क्लाइंट प्लेस पे सेल्स सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट्स होती है, तो यहाँ पे पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं विच आर यूज बाय माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। व्हाट इज पैकेज सॉफ्टवेयर? जैसे अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है विच कैन नॉट अफोर्ड मेकिंग एप्लीकेशंस, जैसे कि हम लोग हमारे एप्लीकेशंस खुद नहीं बना पाते, तो हम लोग क्या करेंगे? आउटसोर्स कर देंगे या फिर बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे। टैली, टैली क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, दिस इज अ पैकेज सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा अभी टैली ERP9, ये सब क्या है? टैली प्राइम, ये सब क्या है? दीज आर द पैकेज सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइजेशन नहीं कर पाता तो पैकेज सॉफ्टवेयर खरीद लेती। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला टैली, क्विक बुक्स, ये सारा अकाउंटेंसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर यूज बाय स्मॉलर टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। बट मैम व्हाट अबाउट दोज हु हैव कस्टमाइज्ड बिजनेस, एंड ये कस्टमाइज्ड बिजनेस को अकाउंट फॉर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन की जरूरत है, उनका क्या करेंगे? उनके लिए दे ऑल्सो गिव अस अ काइंड ऑफ, हाँ जी, अ काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन जहाँ पे यू डू कस्टमाइजेशन बेस्ड ऑन योर नीड, बेस्ड ऑन योर गोल, बेस्ड ऑन योर बिजनेस, स्टार्ट से लेकर के एंड तक रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप कस्टमाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पहले। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? सबसे बेसिक होता है डेटाबेस, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, स्टोरेज डिवाइसेस, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल एक्सेसिबिलिटी। सो व्हाट इज फिजिकल एनवायरनमेंट? फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्परेचर्स, ये देखो टेम्परेचर, CCTV, IT फैसिलिटीज, वाईफाई कनेक्शंस, ये सब कुछ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। फिटिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ये सारा चीज। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स फॉल्स अंडर फिजिकल एनवायरनमेंट। What are the key components of auditing in a real time
environment such as e-commerce, ERP और core banking etc. What is real time? Real time का मतलब होता है जैसे ही आप अभी कोई एक सिस्टम में एंट्री पास ऑन करते हो, that is simultaneously being checked. रियल टाइम बेसिस पे वो रिकॉर्ड हो जाता है. सो रियल टाइम एनवायरनमेंट IT कंपोनेंट्स में आता है. सबसे पहला एप्लीकेशन, दूसरा आता है मिडलवेयर, तीसरा आता है नेटवर्क एंड हार्डवेयर. एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? ये जो मैंने अभी अभी बताया सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन में आता है आपका ERP, SAP, ओरेकल, सम कोर बैंकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर. ठीक है. नेक्स्ट आता है मिडलवेयर. व्हाट इज मिडलवेयर? इट इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस. वेबसाइट, ATM, स्विचेस, अपाचे. तो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस. नेटवर्क्स में क्या आता है? वैन, लैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, लैन, इंटरनेट होस्टिंग एंड हार्डवेयर. हार्डवेयर में आता है योर बैकअप डिवाइस, योर स्टोरेज डिवाइस, योर पावर सप्लाइंग डिवाइसेस. तो ये सारा आता है हार्डवेयर. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रियल टाइम IT एनवायरनमेंट या फिर रियल टाइम ऑडिटिंग एनवायरनमेंट? सबसे पहला आता है एप्लीकेशन, मिडलवेयर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क्स. ठीक है, 4 चीजें. नेक्स्ट, कंसिडरिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ एन ऑडिट साइकिल. एज आई टोल्ड यू, ऑडिट साइकिल इज डिवाइडेड एज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन. तो सबसे पहला रिस्क असेसमेंट स्टेज पे जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ रहा है. पहले जब भी हम लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहे थे, अब जबकि हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं. सो आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर्स. 315 लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे. रेलिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कौन से हैं? IT एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन होता है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस. देखो, बिकॉज ये सिस्टम है, सिस्टम गलती नहीं करेगा. मैंने आपको पहले भी बोला है कि वेन एवर यू टॉक अबाउट सिस्टम, एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर तुमको क्या लगता है गलती करेगा? अरे सिस्टम है, वो तो लाइक इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल. ये सिस्टम गलती नहीं करेगा. तो गलती होने के कहाँ चांसेस है? हमारे अकाउंटेंट, ये है आशीष भाई, अकाउंटेंट, इनसे गलती होने के चांसेस है. आशीष भाई ने अगर एंट्री फीडिंग में गलती की तो वो प्रॉब्लम है ना. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट असर्शंस? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी. So you need to consider risk arising from the use of IT system. Understand and evaluate what are the documentation, flow charts. Prepare risk control matrix. What is risk control matrix? I'll tell you. Risk control matrix का मतलब होता है, usually being an internal auditor, they always prepare a kind of matrix. यहाँ पे लिखेंगे रिस्क, यहाँ पे उसके सामने लिखेंगे कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे लिखेंगे रिस्क रेड्यूस टू. अब लिखेंगे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के बाद व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क विच इज स्टिल रिमेनिंग आफ्टर अप्लाइंग दिस कंट्रोल्स. समझ में आता है? पक्का श्योर? यो. सो दैट वाज प्रिपेयर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स. रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स के ना मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी जा करके बताऊंगी. अंडरस्टैंड द डिज़ाइन, वॉक थ्रू प्रोसीजर्स करना. व्हाट इज वॉक थ्रू प्रोसीजर्स? देखिए, अगर आज हमारे अकाउंटेंट ने कोई ऐसे काम किए हैं जहाँ पे उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, रिकॉर्ड किया एंड देन स्टेटमेंट निकाल करके रखा, बीइंग एन ऑडिटर आप क्या करोगे? सेम सिस्टम को वॉक थ्रू करोगे. अकाउंटेंट ने क्या किया था? सबसे पहला अकाउंटिंग एंट्री पास की, उसके बाद सिस्टम ने उसका पोस्टिंग किया, तीसरा इसने प्रिंट निकाला, है ना. तो आप खुद भी एक एंट्री पास करने की कोशिश करोगे, सेम प्रोसेस के वाया वॉक थ्रू करो. वॉक थ्रू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. नेक्स्ट इज प्रोसेस वाइड एंटिटी लेवल कंट्रोल्स. क्या है? जनरल IT कंट्रोल्स क्या है? ये एंटिटी वाइज एंड जनरल IT कंट्रोल्स मैं आपको आगे समझाऊंगी. पहले भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है. एंटिटी वाइड कंट्रोल या जनरल IT कंट्रोल का मतलब होता है दे आर परवेसिव इन नेचर. These kinds of control are spread over all the operations. That is entity level control, such as segregation of duty, general IT control and application controls. Next, based on the controls, based on the effectiveness of controls, you will try deciding upon. Next is test the operating effectiveness of the controls. यही तो पढ़ा कि अगर कंट्रोल अच्छे हैं नहीं है, based on that we will be deciding upon the nature, timing and extent of testing कितना करना है, nature, timing and extent के procedures कितना implement करना है. So key reporting, spreadsheet, sample testing, ये सारा चीज़ आप करेंगे.
एंड फाइनली रिपोर्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा। देखो, अगर आपको इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज मिले हैं, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस मिले हैं, whom will you report this to? You will report this to TCWG as per 265, obviously स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चीज़ सीखिए। दिस विल ऑल्सो बी रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को भी ये चीज़ हम लोग रिपोर्ट करवाएंगे कि सर इंटरनल कंट्रोल काफ़ी वीक थे, हम लोगों ने हमारी कोशिश की है टू फाइंड आउट कि सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट है कि नहीं। सो दैट वाज यही क्वेश्चन। देखो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन नवंबर 19, 18 एंड RTP 18 में पूछा गया है। नेक्स्ट, understanding and documenting automated environment. So basically whenever you are understanding or you are trying to document automated environment, तो क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है? सबसे पहला, the application that are being used by the company, कौन से सॉफ्टवेयर है भाई? What are the IT infrastructure? IT स्ट्रक्चर या गवर्नेंस कौन है, क्या है? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में सोच रहे हो, समझ रहे हो कि देर आर SAP, ओरेकल, कोई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज हो रहा है, तो देर विल बी सम और द अदर पर्सन, कोई एक ऐसा इंसान रहेगा जो गवर्नेंस करेगा वहाँ पर, जो ऐसे सुपरविजन करेगा कि ओके फाइन, कि ये सॉफ्टवेयर है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, द प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड, IT रिस्क कितना है और IT कंट्रोल्स कितना है। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट इज अ क्वेश्चन? अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर वो लोग पूछे कि हाउ विल यू गेन अंडरस्टैंडिंग 315 के हिसाब से, यहाँ पे मैं तुमको एडिशनल भी चीज़ें बता सकती हूँ, ये तो चलो किताबी चीज़ें लिखी हुई है। एडिशनली हम लोग क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? वी ऑल्सो ट्राई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वेदर द सिस्टम, वेदर द स्ट्रक्चर IT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इट इज़ इन हाउस और इट इज़ पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। Who is Chief Information Officer? Who is Chief Information Security Officer? Chief Information Officer, Chief Information Security Officer। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर बैकअप की जरूरत पड़े तो हाउ बैकअप्स आर बीइंग टेकन। बैकअप, डिजास्टर
चल, तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ठीक है, अ वेरी बेसिक इजी चैप्टर. सम इंटरनेशनल कंट्रोल्स आर ऑल्सो देयर. ये चैप्टर में क्या क्या सीखा? बेसिकली ये चैप्टर में हम लोगों ने रिस्क के बारे में जाना, ऑडिटिंग के कंसेप्ट के बारे में जाना, ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के प्रोसेसेस के बारे में जाना, कंट्रोल में वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स पढ़ लिए. तो ये सारा बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते नाउ स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन. वेरी इजी, एकदम ही क्विकली खत्म करना हो जाएगा ये वाला. You are required to name the components and its example of real-time IT environment. I told you this was asked as an RTP question. 4 components है: network, middleware, hardware and application. Easy. Okay. Next. The audit cycle consists of planning, execution and completion. Okay. The automation and the processing of the business transactions and the consideration to be weighed by the auditor at every phase of its cycle. Okay. तो उन्होंने क्या बोला कि देखो ऑडिट के हर फेज में ऑटोमेशन का कुछ ना कुछ तो तड़का है. Enumerates the focal points, some important points of such consideration when auditing in an automated environment. वो चार्ट याद आएगा, प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एंड रिपोर्टिंग. सो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के टाइम पे भी हम लोग आईटी के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग वी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. सो एट ईच ऑडिट फेज of audit cycle we will need IT environment to be understood thoroughly. So during the risk assessment procedures, auditor should also take care or assess the risk which are IT related, obtain an understanding of business policy as well as IT systems and the applications used, assessing the entity level controls, IT governances क्या है, pervasive controls कितने हैं, segregation of duty है कि नहीं है, testing phase के time पे general IT controls, उसका nature, timing and extent, reporting, completion stage पे evaluating deficiencies and reporting accordingly. Next is, in control based audit, the audit approach can be classified into three broad phases: planning, execution, completion. Same point. You are required to briefly explain at every stage हम लोगों को कैसा IT environment use करना. Almost the same answer. So risk assessment process, evaluation and understand and evaluate, testing and operating, and reporting cycle. Next, the volatility, unpredictability, the pace of the fast change that exists in the automated environment today is far greater than in past. बोलता है कि आजकल के ज़माने में business are evolving so much that it is throwing more risk to the business and this is required to be managed. State various risks which an enterprise faces and they are managed. So these are the examples of risk. Very good. Business risk, marketing risk, operational risk, technological risk. These are the various risks. Product, project risk, credit risk which the organization sees. Next. What are entity level controls? Explain what they pertain to. Give some examples. So entity level controls, direct entity level controls, direct and indirect ELC के बारे में जाना. So direct ELC is control activity. Direct ELC is control activity. Indirect ELC is control environment. Indirect ELC is control environment. बस उसी चीज़ के बारे में लिखना है. For example, business performance, effectiveness. और indirect ELC में क्या आएगा? Motivation, job roles, code of conduct, etc. These are indirect ELC. Next, बोलता है briefly discuss the meaning of data analytics. Okay. Examples of the circumstances during which the automated environment, the auditor can apply the concepts of analytics. So what is analytics? Gain the information, analyze the information, try to find out where unusual activities are actually committed. So generating and preparing the meaningful information from the raw system using the processes, tools, techniques is known as data analytics. The data analytics method used in an audit is known as computer assisted audit techniques. While auditing in an automated environment, the auditor can
actually apply the several concepts of CAAT in this primary area: preliminary analytics, risk assessment, कंट्रोल टेस्टिंग, नॉन स्टैंडर्डाइज जर्नल एंट्रीज, कंट्रोल डेफिशिएंसी, पूरा बुक में से फ्रॉड रिस्क असेसमेंट. नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द अप्रोच विच विल बेनिफिट द यूज. सजेस्ट द अप्रोच, ये आरटीपी ये देखो December 21 में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन. सजेस्ट द अप्रोच में जब भी पूछे अंडरस्टैंड द बिजनेस, सेम टू सेम. Understand the business, define the objective, determine the criteria, evaluate the objective against the criteria, what is the evaluation data, extract the data, verify the completeness and accuracy, validate the result. Next, give some examples of automated application based controls. Examples of application based controls are edit checks, validation checks, sequence numbering, user limit check, mandatory data fields, reasonableness check. That is application based controls. Same to same. ये आने के चांसेस है गाइस, क्योंकि MTP में भी पूछा गया है, स्टडी मैट में भी पूछा गया है. तो दे विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन जनरल IT कंट्रोल, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल और IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल. इस पे आएगा क्वेश्चन. आई पर्सनली फील दिस इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पे भी देखो ऊपर सारा प्रवचन दिया है, फिर बोलता है कि डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन है ये. यू आर ब्रीफली रिक्वायर्ड टू डिस्कस डेटा एनालिटिक्स एंड द एग्जाम्पल्स. सो दिस इज नॉट द आंसर. डेटा एनालिटिक्स वाला आंसर लिखना है कि कौन से एरिया में आपको ये कौन से एरियाज में आपको डेटा एनालिटिक्स करना है. दिस इज द आंसर. प्लीज रीचेंज इट. यहाँ पे लिखना डेटा एनालिटिक्स एंड उसके एरियाज लिखना है. नेक्स्ट, a company is using ERP for all its business processes including procurement, sales, finance, reporting. मतलब इतना समझो, this is an automated environment. You are required to explain the statutory auditor approach to identify the risk associated with IT system. मैंने वो जो स्टूडेंट्स नोट में लास्ट पॉइंट पढ़ाया, हाउ टू आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद IT सिस्टम, कैसे करेंगे आप लोग. These are the methods for evaluating internal control system. तो देखो रिस्क मैंने आपको स्टूडेंट्स नोट में लास्ट में पढ़ाया था. अब यहाँ पे चेक करो कि what are the methods for evaluating internal control system. This is methods of evaluating internal control system. This is there in your chapter number 2. अब risk assessment and internal control क्या कहता है समझो. टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल में 4 टेक्निक्स है अपने पास: नरेटिव रिकॉर्ड्स, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर. ये 4 टेक्निक्स के अनुसार हम इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर सकते हैं. सो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था वो भी सेम था. बोलता है कि एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद IT एनवायरनमेंट. मतलब कैसे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग IT कंट्रोल्स, IT रिस्क. तो देखो, सो इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव और द फ्लो चार्ट. सो हम लोग बिजनेस से ये आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज नरेटिव रिकॉर्ड्स. नरेटिव रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि हम मैनेजमेंट से नरेशन मंगवाएंगे, डिस्क्रिप्शन मंगवाएंगे अबाउट द ऑपरेशंस. चेकलिस्ट में एक्चुअली दिस इज आवर मेथड, ये ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आता है. सिर्फ ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन से आती है, एज वेल एज क्वेश्चनर ऑर्गेनाइजेशन से आता है. सो यहाँ पे चेकलिस्ट में हम लोग हमारे ऑडिट टीम से बात करते हैं और ऑडिट एंगेजमेंट टीम को कहते हैं कि बेटा ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना. फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. क्वेश्चनर इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट विच इज गिवन टू द मैनेजमेंट एंड उसमें 3 कॉलम्स होते हैं जहाँ पे येस, नो, नॉट एप्लीकेबल हमारे मैनेजमेंट को लिख करके देना होता है. तो 4 प्रकार के मेथड होते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. So question to you is just similar to this concept.
सो आंसर में यही आएगा, द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट ईच ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव और द फ्लो चार्ट्स। द नेक्स्ट प्रोसेस आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे इस एरियाज में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर द रिस्क लाइज। Explain application-based controls and general IT controls. So application-based controls are meant specifically from specific applications. General IT controls ऐसे होते हैं which are supporting controls. Next, give some international internal control standards and guidelines. ये वाला पॉइंट हम लोगों ने एकदम ही एंड में पढ़ा था, पॉइंट नंबर 7 इन योर सार। सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, यस, सेक्शन नंबर 143 के हिसाब से IFCFR। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में आपको क्या क्या याद आता है? सार्बेन्स-ऑक्सले, इंग्लैंड एंड वेल्स, ISO, ITIL, PCI, SOC 1, SOC 2 and 3, कोबीट, कोको। तो जो भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में आपको इंटरनल कंट्रोल्स याद आ रहे हैं वो लिखना है। साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। बोलता है कि हाउ विल यू अंडरस्टैंड योर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सबसे पहला कंसेप्ट आरटीपी का क्वेश्चन है, हेंस दिस इज हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, हाउ विल यू अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट। अंडरस्टैंड क्या करना है, एप्लीकेशन कौन सा यूज हो रहा है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लैन वैन का स्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर इन हाउस है या पैकेज्ड है, who is making the changes, what are the IT related risk and what are the controls, what is the overall organization ka structure, who is the one who is governing the structure. Next is, you are required to briefly explain the relevant consideration at each phase of audit. This is also study material question। तो यही लिखना है कि during risk assessment phase, वो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया ये, risk assessment phase, understanding, ये सारा चीज। द लास्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन बोलता है कि स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स यू वुड परफॉर्म टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट विसल ब्लोअर पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी होने दो भाई, हम लोग क्या अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट करेंगे, वेदर द कंपनी हैज़ अ विसल ब्लोअर पॉलिसी, is the policy documented, approved, communicated, all employees are aware about the objectives, obligations, trainings are done, does the monitoring is done from time to time, does the company deals with deviations and non-compliances. So all these things are required to be checked. This is the answers of the important questions based on audit under automated environment. And there we complete the practice sessions of Q&A.